हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक्सरसाइज फाइव फाइव है सिक्स है सिक्स होगी शायद। ठीक है, सिक्स में हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे, तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, लीनियर फॉर्म में। और उनके जो कोफिशिएंट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट। अभी जैसे यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट कौन है, x की पावर n। तो ये कांस्टेंट है क्या, ये तो नहीं है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे, अभी तक हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे कि ये डी स्क्वायर आ गया प्लस डी डी डैश आ गया प्लस डी डैश स्क्वायर आ गया, जेड आ गया, समथिंग बराबर कुछ आ गया। तो ये इनका जो कोफिशिएंट्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, मान लिया यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पे इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन हमें इस तरीके से दी हुई होगी। इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखिए इसमें इसको सोल्व करने के लिए इसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग x बराबर तो क्या रखते हैं, e की पावर x, और y बराबर कितना रखते हैं, e की पावर y कैपिटल। और इसी को देखा जाए तो यहाँ से कैपिटल एक्स का मान कितना आएगा, लोग एक्स कैपिटल कैपिटल वाई का मान कितना आएगा, यहाँ से लोग वाई आएगा। ठीक है, तो ये हम पुट करते हैं इन गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू पुट करने के बाद यदि देखिए, यदि हमारे पास x डेल अपॉन डेल x है तो ये रिड्यूस हो जाएगा d में। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर है तो ये रिड्यूस होता है किसमें, डी माइनस वन में। ऐसे मान लिया 3 बार है, कितना एक्स क्यूब है, और डेल क्यूब बटे कितना, डेल एक्स क्यूब है, तो ये किसके बराबर आएगा, डी आएगा, डी माइनस वन डी माइनस टू, या वाई के रेस्पेक्ट हो, वाई डेल बटे कितना हो, डेल वाई हो, तो ये कितना आएगा, डी डैश। और यदि हो वाई स्क्वायर हो, डेल स्क्वायर अपॉन कितना, तो ये किसके बराबर आएगा, डी डैश माइनस वन, वाई क्यूब डेल क्यूब बटे डेल वाई क्यूब वाई किसके बराबर आएगा, डी डैश डी डैश माइनस टू। और यदि आ जाए एक्स वाई आ जाए, ठीक है, डेल टू बटे डेल एक्स डेल वाई आ जाए, तो ये किसके बराबर आएगा, टी डी डैश। और यदि ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, डेल क्यूब हो बटे डेल एक्स स्क्वायर हो, और कितना हो, डेल वाई हो, तो इस स्क्वायर वाला बताना क्या आएगा, डी डी माइनस वन, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी डैश। और भी किसी इसी तरीके से सबको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इनमें चेंज करके रिड्यूस करना इक्वेशन को लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और इसमें ये भी लिख लेना, यहाँ पे एक मिनट, एंड डिनोटिंग, एंड जो डिनोट करेंगे हम इसमें, डिनोटिंग जो हमारा ये डी है ना, या ये कह दीजिए डी जो होगा हमारा, डेल बटे कितना होगा, डेल कैपिटल एक्स होगा, और डी डैश कितना होगा, डेल बटे कितना, कैपिटल में बदल जाएंगे सारे ही। ठीक है, तो चलो नोट करो, एक एग्जांपल या क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में चलो क्वेश्चन ही करेंगे।
चलिए एक्सरसाइज देखिए अब आप लोग 6 एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट देखिए क्या दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड बटे कितना डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड बटे कितना डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए देखिए क्या पुट करना पड़ेगा हमें इसमें पुटिंग क्या बताया था मैंने x बराबर ए की पावर x y बराबर ए की पावर कैपिटल y कैपिटल क्यों नहीं बन रहा है कैपिटल ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसमें हम और ये कह सकते हैं कैपिटल x बराबर कितना log x और कैपिटल y बराबर log y एंड डिनोटिंग कितना डेल बटे डेल एक्स और डेल बटे बाई बाई किससे डी डी डैश रेस्पेक्टिवली ठीक है। द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ठीक है द गिवन इक्वेशन या रिड्यूसेस टू देखना किस में रिड्यूस हो जाएगी यहां बताओ इसकी जगह क्या रखेंगे हम डी डी माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 1 माइनस डी डैश प्लस ये डैश इंटू जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी बोलिए कितना डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस इंटू जेड इज इक्वल टू 0 कुछ कट जाएगा क्या डी से डी डैश से तो क्या बन गया ये डी डैश का स्क्वायर जेड होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है होमोजीनियस स्क्वायर आ रहा यहाँ भी स्क्वायर आ रहा तो क्या निकाल लेंगे अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज बोलो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम का मान बोल दीजिए प्लस माइनस 1 सी एफ तो बोलना जरा सी एफ बोल लो कितना कितना F1 y प्लस माइनस वाले के लिए बोलना प्लस F2 y माइनस x तो F1 तो है ये है ना y का मान बताना जरा y का मान कितना y कहाँ ये रहा log y प्लस log x प्लस कितना F2 log y माइनस log x इंटू में नहीं आ जाएंगे तो ये बताइए ठीक है कितना आ गया बताइए F1 log xy प्लस F2 log y अपॉन x इसको हम कह देंगे phi 1 xy xy का फंक्शन नहीं है तो इसको क्या कह देंगे हम phi 1 कितना इसको क्या कह देंगे y अपॉन x पर्टिकुलर इंटीग्रल
जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो। सॉल्यूशन लिख देंगे z बराबर सी एफ प्लस पी आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको रिड्यूस करिए। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर ये डी स्क्वायर दे रखा है ना, तो बताइए क्या पुट करना पड़ेगा इसमें। पुटिंग क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स बराबर ई की पावर एक्स, वाई बराबर ई की पावर वाई। और बताइए क्या कह सकते हैं इसको, एक्स बराबर क्या आएगा log एक्स कोमा वाई बराबर log वाई एंड डिनोटिंग किसको, डेल बटे कितने, डेल एक्स को किससे डिनोट करना। आपके डी तो दे रखा, डी मत लिखना, आपके जोड़ लिख देना, डी वन कह देना। चलो क्या कह देना आपके, डी वन। और डेल बटे किसको, डेल वाई बताना, डी वन डैश, क्योंकि भैया डी तो इसमें दे रखे तो मैंने डी वन और डी वन डैश कह दिए। ठीक है, द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें बताइए, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये, बताना इसका मान डी वन है ना, डी वन माइनस वन प्लस टू तो आएगा ही आएगा। हाँ, एक्स डी कितना, डी वन वाई डी डैश डी वन डैश, इसका बताओ भैया। इनटू जेड, आगे भी बदल दो ये, इसको भी तो बदलो। एक्स का मान क्यों नहीं बता रहे आप लोग, ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एक्स, एम कैपिटल एक्स, ई की पावर बोलो एन कैपिटल, ये वाई का मान नहीं रखना पड़ेगा क्या आप, ये तो देखो एन है तो ई की पावर एन वाई आ जाएगा। और गुना करना इनकी, डी वन स्क्वायर माइनस डी वन प्लस डी वन डैश प्लस डी वन डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना एन वाई। होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, सबकी बार नॉन होमोजीनियस। आप ऐसे करो, कैसे करो मतलब, इन तीनों को एक साथ रख लो, मतलब क्या, डी वन स्क्वायर प्लस टू डी वन डैश का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रख लो, प्लस कितना माइनस कॉमन, बताइए कितना, डी वन डैश इंटू में बोलिए कितना, एक ही पावर, सही तो है, अच्छा ये वाला वन एम एक्स प्लस
एन वाई, ये बताना किसका होल स्क्वायर है, डी वन प्लस डी वन डैश का माइनस डी वन प्लस इंटू जेड इज इक्वल टू ए की पावर प्लस कितना एन वाई, कॉमन ले लो यहां से, कितना डी वन डैश कॉमन ब्रैकेट में बता दो, डी वन प्लस डी वन डैश माइनस वन इंटू जेड ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई एम एक्स। लीनियर फैक्टर बन गए इसके, दो लीनियर फैक्टर बन रहे, ठीक है। मतलब इसका बोलो, इसके लिए बोलो, यहाँ जीरो लिख सकते हैं अपने पास से, कितना आएगा बताइए, सी एफ आएगा है ना, कितना, नहीं ए की पावर, ए की पावर 0x प्लस है तो माइनस आएगा, इस फैक्टर के लिए भी बोल दो, ए की पावर x है ना, f2 y माइनस x, ठीक है भाई। तो ये सी एफ निकाल रहे अभी तो, y का मान तो बता दो कहाँ है, लोग y ये तो 1 ही हो जाएगा है ना, f1 क्या बताया आपने, लोग y माइनस लोग x प्लस ए की पावर x का मान बताना, ए की पावर x किसके बराबर है, x के बराबर है, f2 बोल लो लोग y माइनस लोग x, तो ये बताइए f1 कितना आ जाएगा, लोग y अपॉन x, लोग कितना y अपॉन x प्लस कितना x, f2 लोग y अपॉन x ही ना, कैपिटल थे क्या, ये नहीं सही है। ये बताइए फंक्शन किसका, ये y अपॉन x का फंक्शन है, लोग को हटाइए बस फंक्शन कहिए, फाई वन कह दीजिए, अब की बार क्या कह दीजिए, y अपॉन x प्लस x, फाई टू कह दीजिए, y अपॉन कितना x। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई का मान तो बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन, ये बोल दो जो फैक्टर है, फैक्टर बोलना वहां से, डी वन प्लस डी वन डैश डी वन माइनस वन इंटू एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, रखिए वैल्यू, डी बराबर क्या रखना, डी बराबर ए का मान बताना कितना m, डी डैश बराबर कितना बी का मान n, जीरो देख लो हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा शायद, चलो रख के देखते हैं, कितना आ जाएगा, मतलब d1 कितना आ जाएगा
M1 नहीं है, ये कॉमा है। M प्लस एन, M प्लस कितना n, M माइनस वन, इन्हें अलग अलग करना, e की पावर कितना, x की पावर m ही कर दूं, x की पावर m और y की पावर n। बस सॉल्यूशन लिख दो अब तो। सॉल्यूशन कितना, z इज इक्वल टू सी ए प्लस कितना पी आई, रख देना मान। चलिए 7 देख लीजिए एक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सही आ गया ना आंसर? सेवन में दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी एक्स प्लस नहीं माइनस क्यू वाई बराबर कितना लोग एक्स। सही से लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स को पहले लिख लो डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बटे कितना बराबर लोग एक्स। तो पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। पुटिंग बोलो, एक्स बराबर ए की पावर एक्स, वाई बराबर ए की पावर वाई और एक्स बराबर कितना लोग एक्स, वाई बराबर कितना लोग वाई एंड डिनोटिंग किसको डेल बटे बाई डी और कितना बाई डी डैश दी गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू दी गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, बदलना इसको डी माइनस वन माइनस डी डैश माइनस वन प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड बराबर एक्स ही आ जाएगा। ये तो भाई लोग एक्स तो एक्स है ना, गुना करना डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, ये तो आसान ही निकला, इज इक्वल टू कितना डी डैश से डी से, तो क्या बच गया ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू इज इक्वल टू एक्स ऑक्सिलरी, ये होमोजीनियस है ना, ये तो एम स्क्वायर बराबर एम बराबर प्लस माइनस वन सी बोलना f1 y प्लस एक्स f2 y माइनस एक्स, मान रख दो ना इनके। y का मान बताना लोग y प्लस, ऐसा तो क्वेश्चन अभी करा ही था है ना,
प्लस F2 log y माइनस log x, सीधा बता दो फाइव वन। चलो फाइव वन एक्स वाई लिख दूं, फाइव वन फाइव टू वाई अपॉन, क्या भी निकालना पड़ेगा इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, पी आई भी निकालना पड़ेगा। चलिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए इसका, पी आई बोलना क्या आएगा, वन अपॉन कितना, डी स्क्वायर माइनस टी डैश स्क्वायर इंटू एक्स, कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, विदाउट डी डैश, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस की पावर, ऊपर भी ले गया मैं इसको साथ के साथ ही, तो वन अपॉन कितना, डी स्क्वायर वन प्लस डी डैश का, ठीक है, और सब ऐसे ही आएंगे है ना, अंदर गुना करो एक्स की, वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस जीरो, वही वाई के रिस्पेक्ट करूंगा तो जीरो, आगे कितनी भी बार करो सबका क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो पहले मैं इसका दो एक बार करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, एक्स क्यूब अपॉन कितना, तो एक्स क्यूब अपॉन नहीं, कैपिटल एक्स, एक्स का मान बताना, लोग एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब आएगा ना, अपॉन कितना, सिक्स, लिख दीजिए सॉल्यूशन, सी ए प्लस पी आई। तो हो जाएंगे एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन सभी हो जाएंगे है ना, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। चलो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन और कर लेते हैं इनकी, पहले आप इसे नोट कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर, ये बताना इनमें कौन सी लीनियर है। भाई देखो ये डेल क्यूब जेड बटे कितना, डेल एक्स क्यूब माइनस थ्री डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या दे दिया, डेल भैया इसके इंटू में ये दोनों आ गए ना, तो ये तो नहीं है लीनियर, और प्लस वैसे आठ दे रखा डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर, भी डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई आ गई यहाँ पे है ना, तो ये लीनियर है क्या, ये लीनियर नहीं है, जब डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई हो जाती है तब लीनियर नहीं होता वो। अब जैसे बी पार्ट दे रखा, बी में क्या दे रखा, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा, होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर दे दिया, क्या ये लीनियर है, ये भी लीनियर नहीं है। सी में क्या दे दिया, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, बताओ एक डिग्री है कि नहीं है इसकी, डेल वाई स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, टू पे, क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने कहा क्या निकालिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, किसकी निकालिए भैया, टू आर प्लस फाइव एस प्लस टू टी बराबर जीरो, इसे क्या लिख लेंगे बताइए, टू, सही है, इसे क्या, डी
टी क्या होता है, तो क्या निकालनी केवल इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी की जगह एम, डी डैश की जगह 1 रखते हैं, 2m² प्लस 5m इज इक्वल टू, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, किसका निकालना, डी स्क्वायर माइनस कोई भी निकाल देगा इसका तो है ना, z बराबर 0 निकाल दोगे भाई। देखो यही पता लग रहा, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा, यानी कि m-1 का होल स्क्वायर तो आएगा ना, m की दो वैल्यू x ही आ गई, तो दो m बराबर 1 1 आ जाएगा है ना, सी ये बोलना f1 y प्लस x, देखना कौन सा ऑप्शन सही है, डी, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में CF ही तो निकालना है इसका निकाल देगा कोई भी है ना। 5 में क्या निकालना केवल इसका वर्टिकुलर इंटीग्रल, सब आता है तुम्हें निकालना ही। चलिए 6 कराऊंगा मैं, 6 मैंने ये पीछे भी आया था, वहां पे कराया नहीं था ये। log s बराबर x प्लस वाई है ना, पीछे एक्सरसाइज में आया भी था ये क्वेश्चन। log s बराबर क्या दे रखा, x प्लस वाई, और CF ही पूछा, चलो मैं तो सारा ही सॉल्यूशन निकाल देता हूँ इसका। log कितना, s बराबर कितना, x प्लस कितना y, s बता दीजिए क्या जाएगा यहाँ से, e की पावर x प्लस, ये क्या होता है, d होता है ना, d डैश z बराबर e की पावर x प्लस y। देखो जो d है ना, d को आप ऐसे लिख लेना, d प्लस 0 d डैश प्लस 0, d डैश को क्या लिख लेना, d डैश प्लस 0 d प्लस 0 इंटू e की पावर x प्लस y। चलिए सी ये बोलिए इसका, e की पावर कितना 0x f1 y माइनस 0 है तो 0 ही आएगा ना, इसके लिए बोलना। दूसरे टाइप का तो 0y है ना, f2 के x माइनस कितना, मतलब CF आ कितना गया ये, f1y f2, अब क्या निकाल दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। चलिए 1 अपॉन कितना d, d डैश e की पावर कितना, d की जगह 1 रखेंगे ना, d डैश की जगह भी 1 अपॉन कितना e की पावर, मैंने कहा था कि आगे आएगा तब कराऊंगा, तो ये मैंने अब करा दिया, z बराबर CF प्लस PY। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा 7 है ना, 7 में क्या पूछा, केवल इसका CF पूछा, निकाल दोगे CF किसका, d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर हो जाएगा, कितना किसका होल स्क्वायर बनेगा, हाँ m बराबर कितनी आ जाएगी, -1 और -1, तो हो जाएगा CF तो निकल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 देखो, 8 में भैया d माइनस m d डैश माइनस k z बराबर कितना 0, बताइए CF क्या आएगा, e की पावर कितना kx f1
वाई प्लस एम एक्स, बस यही आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, बस ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा, 9। 9 में क्या दिया भैया, z बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये क्या दे रखा है उन्होंने, d माइनस इंटू बराबर रिलेशन एच के में बताना क्या क्या ऑप्शन दे रखे, ए में क्या दे रखा h बराबर के, बी में क्या दे रखा h बराबर के स्क्वायर, h बराबर के क्यूब, डी ऑप्शन बताना नन ऑफ दीज, कौन सा ठीक है भाई। यहाँ देखो ये डी आ रहा ना, इसमें हम पुट करेंगे ना, तो यहाँ से जब इसे x के रेस्पेक्ट करूंगा h आएगा, है ना, दो बार करूंगा माइनस के स्क्वायर, मैं फालतू की चीज नहीं ले रहा इसमें, ठीक है, भी आने को तो इनके ये भी आते डिफरेंशिएशन करते, मैंने बेफालतू की चीजें नहीं ली इसमें, बस मैंने तो अपने काम काम की चीजें ली। h बराबर कितना, सही है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब, 10। 10 में भी रिलेशन ही बताना, देखो 10 में भी रिलेशन बताना, किसमें, एच के में है ना, अब के क्या दे दिया उन्होंने, डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश, और माइनस कितना 2 नहीं है, ठीक, चलो इसमें रिलेशन बता दो, दो बार एक्स के रिस्पेक्ट, तो एच स्क्वायर नहीं आएगा, कितना आएगा, एच के बराबर, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। अब के क्या निकालना है इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल, निकाल दोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो वही काफी निकालने आपने सीख लिए। लास्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पुट करते हैं इसमें, एक्स वाई बराबर e की पावर वाई, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।